हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट मूव आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली किस वेज में हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कॉइंस। जैसे कि मैंने आज आपको सेंट्रल एनर्जी में बता दिया था कि योर पर्सन इज ट्राइंग टू हील देमसेल्फ, या अपने अंदर वो इंकरेजमेंट, एक स्ट्रेंथ बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ जो समय चल रहा है या फिर जो भी फेस ये देख रहे हैं अभी राइट नाउ, भले ही वो आपके ट्रिगर देने के बाद से हो या जनरली भी इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हों, वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोल्ड मैनर में चलना पड़ रहा है। अपने अंदर ढेर सारी स्ट्रेंथ बिल्टअप करनी पड़ रही है टू कीप दैट मोटिवेशन ऑन। ओके, जब कभी भी हालात बहुत ज़्यादा एडवर्स होते हैं हमारी लाइफ में, कनेक्शन को लेकर हो या जो भी हो, वहाँ पर नेचुरली हमें खुद से हील होना भी पड़ता है। अपने अंदर वो एक मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ भी बरकरार रखनी पड़ती है, और अगर कुछ एक्शन लेना है तो खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि एक सूदिंग और एक काम, एक बहुत ही ब्लिसफुल एनर्जी जो इनके साथ हमेशा चल रही होती थी, वहाँ पर एक सैलाब सा आया है, एक टाइड देख सकते हैं वहाँ पर आपके पर्सन एनर्जी में। अभी एक लहर उठ खड़ी हुई है और वो लहर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है इनके लिए, इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, उस लहर को शांत नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। समझ रहे हो आप? तो वो काम, वो सूदिंग एनर्जी, वो ब्लिसफुल एनर्जी आप थे। अब आपकी तरफ से हो सकता है एक ऐसा मूव देख रहे हैं आपके पर्सन कि वो जो चीज़ इनको मिल रही थी बहुत ही बिना कुछ किए, बहुत ही ईजिली मिल रही थी, है ना, वो मिलना बंद हो चुकी है। अब आपके पर्सन को एक बिगेस्ट मूव रखना पड़ सकता है। और एक बात मैं बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये बताना चाहूँगी कि आउटर फैक्टर्स यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन पर, कि जैसे कि टाइम फ्रेम हो गया, कि आप अगर टाइम से लैग कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही स्लोली इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट देने में अगर आपके पर्सन डिले करते आए हैं या बहुत ही धीरे चलना चाहते हैं, बट आप क्योंकि ऑन दी अदर हैंड अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पर्सन सबसे पहले इस बात से बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं और ये आपके एंड की बातें भी समझते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योर पर्सन डोंट अंडरस्टैंड, कि आप इनसे एग्जैक्टली क्या सीख कर रहे हो, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। बट वही बात आ रही है यहाँ पर कि वो एक्शन लेने के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को एंड करना पड़ सकता है, एंड साथ ही साथ चेंज करना पड़ सकता है। और आपके पर्सन चेंज से बहुत ज़्यादा डरते होंगे। इन्हें वो फियर है कि अगर एक बार यहाँ पर इनके एंड पर चीज़ें चेंज होने लग गई तो बहुत कुछ इनके एंड पर बिखर जाएगा। तो ये बिलीफ सिस्टम की बात होती है। कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल वेज में एक्ट करते हैं। हो सकता है वहाँ पर इनकी फैमिली ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ मैटर करती होंगी, इनका रेपुटेशन, इनका फाइनेंशियल स्टेटस, कम्युनिटी में इनका जो भी स्टैंड है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले पर्सन हैं। अब जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी इनसे आकर जुड़ गई है जहाँ पर आपने एक अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ रखी, आपने इनके अकॉर्डिंग चलने की भी कोशिश की, आपने की होगी, ये आज की बात नहीं है, आपने अब तक भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलने की कोशिशें की होंगी। लेकिन द थिंग इज़ ये आप पर
काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है और आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। हमने आज आपकी एनर्जी चेंज ऑफ लाइफ की देखी थी। आप अपनी ज़िंदगी में चेंज देखना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक पर आप बिलीव रखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो या आपके अंदर वो अनकंडीशनैलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हर एक चीज़ आपकी दी गई हुई ग्रांटेड ली जाए तो ऑफ कोर्स आप भी वो एग्जॉशन सेंस करोगे ही। आप कितना करके दोगे, इजंट इट? शायद यही वजह है कि आपके पर्सन के एंड पर वो जो एक अपहीवल वाली एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन सबसे पहले कह सकते हैं ना, वो लहर को सेंस कर रहे हैं जहाँ पर ये पीसफुल नहीं जी पा रहे हैं और इनसे एक बहुत बड़ी चीज़ छिन गई है। एक एंडिंग से डर रहे हैं आपके पर्सन की। इनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। अगर ये जल्द से जल्द वो बैलेंस अचीव नहीं करते तो चांसेस आर देयर कि ये लूज आउट कर जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ों को। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पर्सन शायद खुद में वो एक रिलीज़ या एक हीलिंग वाली एनर्जी को बिल्टअप कर रहे हैं जहाँ पर ये इस मैटर को संभाल सकें। या तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें, यानी कि जो हमने आज इनकी एनर्जीज देखी थी नाइट ऑफ गैब्रियल वाली, या तो वो नाइट बन सके या फिर आपको लेट गो होता हुआ ये देख सके। यानी कि या तो इन्हें आपको लूज करना है पूरी तरीके से या फिर आपको इन्हें कमिटमेंट देना होगा। तो यस, शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये खुद में वो एक एनर्जी बिल्टअप करने की कोशिश करें कि ज़्यादा ना सही कुछ तो मैं अपने पर्सन की तरफ प्रेजेंट कर सकूं। तो यही इनकी थॉट्स चल रही हैं अभी। फीलिंग्स वाइज ये क्या फील करते हैं आपके लिए, ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द मून, द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन को यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, और शायद इन्हें अपने लक पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगर आप इनकी लाइफ में आए हो तो एक लक के चलते ही आए हो। ये इतने लकी थे कि ये आपको अट्रैक्ट कर सके और इनके साथ इनकी ज़िंदगी ऐसे ही टर्न हुई है। ये हमेशा लकी रहे हैं, फाइन। और यही वजह है कि इनको भरोसा है कि अभी राइट नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरह से अलाइनमेंट में नहीं है, अनअलाइंड है, शेकन अप है, फाइन। लेकिन इवेंचुअली मैं मेरी पर्सन को, यानी कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर हासिल कर लूँगा या कर लूँगी। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है गाइस। तो ज़रूर आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं और इस कनेक्शन को भी एक पोटेंशियल के साथ ही ऑब्जर्व करते हैं कि जब कभी भी यहाँ पर एक तरह का ब्रेक आया है या चीज़ें इनके हाथ से छूटती जाती हैं तो यूनिवर्स कुछ ऐसा इनके लिए क्रिएट करके दे देता है कि वापस से सब कुछ इनके साथ हमेशा ठीक ही हुआ है। ये इनके जनरल लाइफ का भी एक्सपीरियंस रहा होगा। ये कभी हारे नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, भले ही इनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई है, ये हर्ट बहुत ज़्यादा हुए होंगे अपनी ज़िंदगी में, सफ़र बहुत ज़्यादा किए होंगे, रिलेशनशिप्स को लेकर हो या प्रैक्टिकल वर्ल्ड को लेकर हो, लेकिन अंत में इनकी जीत हमेशा होती है और इसी बिलीफ के साथ इस कनेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं गाइस। मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि करंट इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रेट तो नहीं है, लेकिन होप मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, अपने आप को बदलने की चाहत देख सकती हूँ। मतलब जहाँ पर भी ये लैक कर रहे हैं, जो भी इनके एंड पर चीज़ें सही नहीं हैं, वो इन सारी चीज़ों को पहले सही करना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी में देखते हैं और द एम्प्रेस वाली भी एनर्जीज़ में देखते हैं। तो जब इतना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट है आपका इनकी ज़िंदगी पर, तो ये आपको खोना तो ज़रूर नहीं चाहेंगे। भले ही बहुत स्लो जाएंगे, लेकिन अंत में आपको ये वो सारी चीज़ें दे देना चाहेंगे। एक प्रोवाइडर आपके लिए बनना चाहेंगे, जो भी जिस चीज़ की भी आप इनसे डिमांड रखते हो या जो भी आपके सपने हैं। आपने अगर कुछ तो बताया ही होगा इन्हें कि आपके क्या सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए खुद को फाइनली प्रिपेयर तो ज़रूर कर लेंगे। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बात इनके बिलीफ सिस्टम को लेकर आ रही है तो धीरे धीरे वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मैंने आज आपको रीजंस कुछ बताए थे आउट ऑफ फैक्टर्स को लेकर,
रिलीजियस नॉर्म्स कंडीशनिंग को लेकर, जैसे कि कास्ट वगैरह सब कुछ, और इवन बात अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज की है तो उसको भी लेकर। तो कुछ तो यहाँ पर बदलना है, आपके पर्सन ने ही बदलना है, आप तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, आप इनको टाइम टू टाइम वो पुश ज़रूर दे सकते हो, भले आप ट्रिगर जिस तरह से भी इनको देते आए हो वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वही एक डोज है जो आपके पर्सन को मोटिवेटेड रखेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, आपकी एनर्जीज एक तरह से मुझे यहाँ पर अलाइन तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी यू आर नॉट हैप्पी, ओके। यू आर जगलिंग विथ मल्टीपल थिंग्स हियर। एक साइड आप खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ रहे हो, अपने दर्द को कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी हेल्थ के कंडीशंस भी कुछ सही नहीं होंगी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर अभी इस दौरान एक हेल्थ इशू को भी फेस कर रही हैं, तो वो मैं देख सकती हूँ। बट हाँ, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप एक वॉरियर हो, आप लड़ रहे हो, हर तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। और एक साइड ऐसा है ना जहाँ पर एक ट्रिमेंडस वेज में आप एक ओवरवेलमिंग एनर्जी भी महसूस करते हो अपने पर्सन की तरफ। जो लव है, जिसे हम कह सकते हैं क्यूपिड्स एरो या लव इज इन द एयर वाली भी एनर्जी आप महसूस करते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन जब कभी भी आपको 5D पर इमेजिन करते हैं या आपको वहाँ से पुल करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी आप महसूस करते हो। बट एट द सेम टाइम उस मैग्नेटिक पुल को भी बैलेंस करना, आपकी लाइफ में अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको भी मैनेज करना, और प्लस जो आपका एक यहाँ पर जो आपकी बैटल चली हुई है कि आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन देखना चाहते हो, उसके लिए भी होपफुल रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक केओटिक सिचुएशन में देख रही हूँ। आप बीच का रास्ता निकालना चाह रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक जो ब्रीच कह सकते हैं ना हम, कुछ बहुत ज़्यादा बर्डनसम कैरी करके लेकर चल रहे हो, और किसी ना किसी तरह से आप उस बर्डन को कहीं पर टिका देना चाहते हो। पूरा नहीं ना सही, बट थोड़ा सा कुछ तो आप एक ऐसा तिनका जिसको हम कहेंगे, वहाँ पर आप इस बर्डन को थोड़ा सा टिका कर सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली मुझे यही शो हो रही है, लेकिन आप हारना भी नहीं चाहते, आप अपने मकसद को छोड़ना भी नहीं चाहते, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की भी आपकी चाहत है। वो उम्मीद आप लेकर चल रहे हो जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बदल देना चाहते हो। एक हैप्पी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी काफ़ी सारे वेज में मेस्ड अप होगी अभी। यू आर इन द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। कुछ तो ऐसा एरिया है आपकी लाइफ का जो अलाइंड नहीं है, और जब कभी भी आप वहाँ पर देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहती हूँ, ब्लैक टूरमलिन। इसको आप एज अ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर क्रिस्टल भी बाय करके आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हो। उस क्रिस्टल को अपने मुट्ठी में होल्ड करके आप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को, इवन इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में ग्राउंड कर सकते हो विद द ब्लैक टूरमलिन एनर्जी। ये रूट चक्रा से ऑपरेट होता है। तो यस, आप अपने रूट चक्रा को अलाइनमेंट में लाना चाह रहे हो, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज देख रही हूँ। अगर आप क्रिस्टल बाय करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको मैं जेन्युइन ब्रेसलेट या फिर क्रिस्टल आप बाय करना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपको आपके एड्रेस पर भिजवा दूँगी। तो ये आप कर सकते हो गाइस, क्योंकि आपको ये करना चाहिए। आपकी एनर्जीज जब तक अलाइनमेंट में नहीं आती तब तक हो सकता है आपका वो जो सपना है लाइफ को चेंज करने का, अपनी ज़िंदगी को एक हैप्पी चेंजेस की तरफ पुश करने का, उसमें डिले आता जाएगा।
ठीक है। डोंट बी इन द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। उस ब्रीच को एक कह सकते हैं ना इम्पोर्टेंस या महत्व देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो टाइम बीइंग हो सकता है, वो टेम्पररी आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में वो चीज़ आपके लिए सर्विंग नहीं रहेगी। बर्डन को रिलीज़ करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप बर्डन को कैरी भी कर रहे हो बट एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत सांस लेने के लिए उस बर्डन को कहीं टिकाना चाह रहे हो, तो ये तो हेल्दी वे नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको कुछ यहाँ पर एक फर्म एक्शन रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन किस तरह से, किन हालात से गुजर रहा है, लेकिन आप जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो सही वेज में आप समझ पा रहे होंगे अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इजंट इट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर मूवमेंट क्या है यहाँ पर। 6 of coins, 8 of cups, 5 of wands, the world, the tower, knight of swords, the fool and the sun। तो यहाँ पर एक चीज़ जो होने वाली है इस कनेक्शन में वो है इनर स्ट्रगल ख़त्म होगा। अगर आपके पर्सन लिटरली यहाँ पर फाइट कर रहे हैं किसी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए या इक्वल गिव एंड टेक में आने के लिए, तो वो इवेंचुअली यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन आपकी वो मिसिंग एनर्जी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूल बनाएंगे कि इनको वो ब्लिस, वो एक सूदिंग वाइब क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है ना। और ये उस सूदिंग वाइब को, उस ब्लिस को हासिल करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं पहले ये फिगर आउट करेंगे। इट्स ऑल अबाउट देम गाइस। और रहा सवाल, अगर मैं इन एनर्जीज़ को आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करूँ तो मैं आपके लिए भी कहूँगी कि आपको भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। चलो, आपकी ज़िंदगी में 50 तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उन 50 तरीके के प्रॉब्लम्स का एक लौता सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत सारी अदर चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी पजल की तरह। तो आपको रूट पता करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ से आप बहुत सारे मैटर्स को फिक्स कर सकते हो। मतलब अगर 10 प्रॉब्लम्स आपकी एक सॉल्यूशन से रिजॉल्व हो सकते हैं तो व्हाई नॉट, आपको पहले वहाँ पर डील करना चाहिए। आप अगर सिर्फ इंतज़ार करते ही बैठे हुए हो, सारी चीज़ें आपके पर्सन पर ही आप निर्भर करवा के बैठे हुए हो, तो ये भी सही नहीं होता। आपके हाथ में जो जो भी पॉसिबल है चीज़ें, आप पहले उन सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पर्सन भी कर रहे हैं कि इनसे जो जो भी हो सकेगा पहले ये उन सारी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है गाइस। इवेंचुअली आपको इस कनेक्शन की मेंडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कनेक्शन कहाँ से मेंड हो सकता है, कहाँ से ग्रो कर सकता है, उन सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ईगो नहीं चलेगा। और अगर ज़िद पर बैठे हो कोई लोग, यहाँ पर मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स या डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर एक ही तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज़िद पर है, तो ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। डिस्कशन लगता है तो गो हैड, इनको बताओ, आप भी समझने की कोशिश करो इनके पॉइंट्स। तो जहाँ से भी मामला मेंडिंग का बन सकता है, एक दूसरे को वो बर्डन ना देते हुए क्या क्या आप रिजॉल्व कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हैप्पी चेंजेस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो विद द वर्ल्ड एंड द टावर एनर्जी, इवन विद द सन एनर्जी। तो जो भी मामला यहाँ पर जैसा भी अभी चल रहा है, इसका एंड आएगा ज़रूर। ये सिचुएशन या फिर ये जो एक प्रॉब्लम है आपकी, जो अभी आप करंटली बहुत ही इंटेंसली फेस कर रहे हो, इसका अंत आने वाला है। वो प्रॉब्लम इवेंचुअली रिजॉल्व होगी या फिर आप उसका सोल्यूशन 100% ढूंढ लोगे। तो ट्रस्ट द इंटरवेंशन या डिवाइन प्रोसेस। जो भी आपके साथ होगा वो एक डिवाइन इंटरवेंशन के तहत ही होगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इवेंचुअली यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर प्रेजेंट करेगा, जहाँ पर आप रिलीज्ड होकर आगे बढ़ सकते हो विद द फूल एनर्जी। जो भी बर्डन या तो आप कैरी कर रहे हो या आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं, एक्शन नहीं रख पा रहे हैं, तो वो एक्शन भी आएगा,
बट हाँ, वो एक्शन आपको एक खुशी देकर जाएगा। मतलब आज हमने इवन 3 ऑफ रफाइल की एनर्जीज देखी थी, जहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर्स की बात हो रही थी, अनाउंसमेंट्स की बात हो रही थी, इनविटेशंस की बात हो रही थी। तो द सन इवन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। तो आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो वो सेलिब्रेशन के फॉर्म में अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत सारे लोग। तो येस गाइस, एवरीथिंग इज गोइंग टू मेंड हियर, बट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप क्या क्या रिजॉल्व कर सकते हो। अपने एंड की चीज़ें तो एटलीस्ट रिजॉल्व कर लीजिए। सारी चीज़ें अपने पर्सन पर डालकर आप नहीं बैठ सकते। गेटिंग माय पॉइंट? और इवन ये आपके पर्सन भी करने वाले हैं। 6 ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। और इक्वल गिव एंड टेक की हम जब कभी भी बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पर्सन को सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप वो जो बोझ है एक दूसरे के साथ बांट लोगे तो इतना ज़्यादा हैवी वो भी नहीं महसूस करेंगे, आप भी नहीं महसूस करेंगे। ठीक है ना? तो आपको एक मिडिल ग्राउंड यहाँ पर ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए, जहाँ पर आप दोनों ही उस बोझ को पूरी तरीके से रिलीज कर सकें। फाइन। तो यही था गाइस। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है? सेट योर सेल्फ फ्री। एग्जैक्टली। तो इस कार्ड में लिखा है सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स. All they do is clip your wings and keep you caged when you were born to fly. तो अगर मान लो आपके खूबसूरत से पंख हैं और आपने उन पंखों पर बहुत सारा बोझ लाद रखा है, तो आप ही इमेजिन कीजिए कैसे कोई उन पंखों का इस्तेमाल कर सकेगा, कैसे कोई उड़ सकेगा, अपनी डिज़ायर्स को कैसे जाकर अचीव कर सकेगा। तो वो जो बर्डन है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स का है, ओल्ड थॉट पैटर्न्स का है, ओल्ड हैबिट्स का है। इन सारी चीज़ों को जब तक आप हटाओगे नहीं, रेजोल्यूशंस नहीं लाओगे, तब तक आप अपने उन ब्यूटीफुल से पंखों से वो बोझ को हटा नहीं सकोगे। ये इवन आपके पर्सन के लिए भी है। तो गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है जो कि मैंने भी बताया आपको। फ्री योर सेल्फ। जहाँ पर भी आप बंधे हुए हो, बोझ में अटके हुए हो, दबे हुए हो, वहाँ से खुद को पहले निकालो और अपने आप को पंख आप कैसे दे सकोगे उसको फिगर आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो खुशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से भी आपको हैप्पीनेस मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, वो रास्ता आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई तो रास्ता होगा जहाँ पर आप यू कैन सेट योर सेल्फ फ्री, वही रास्ता आपको फाइंड आउट करना है। फाइन। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। इस शिफ्ट से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम हमारी अगली वीडियो में ग्रैब करते हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।